दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने कल टाइप 2 और टाइप 3 को डिस्कस किया था। आज के क्लास में टाइप 4 और टाइप 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में टाइप 4 को पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने कल होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या दिया था मैं एक बार देख लेता हूं। कल की क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन था आई थिंक टाइप 2 का 9 नंबर। एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क। जी बिल्कुल, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। आइए, तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने होमवर्क में दिया था। इसमें क्वेश्चन वाला ये कह रहा है दोस्तों आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। कोई मान लीजिए मूलधन 1 रुपये है और वो 3 साल में 27 गुना हो जाता है। 3 साल में 27 गुना हो जाता है, ऐसा बोला है। तो आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसकी दर क्या होगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप 1 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल लीजिए, 1 साल का। तो 3 साल में तो ये 27 गुना हो रहा है, तो 1 साल का निकालने के लिए आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि क्यूब रूट निकाल दीजिए इनका। इसका मतलब 1 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ही रहेगा, और ये 27 का घनमूल होगा 3। इसका मतलब मूलधन 1 रुपये है तो वो मिश्रधन हो जाएगा 3 रुपये। इसका मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 2 रुपये। और 2 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट अगर आ रहा है, 2 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1 रुपये पर, एक पर ही तो आ रहा है, मूलधन 1 रुपये है, तो आपको 100 पर कितना होगा, यही हमारी दर होती है। तो आंसर हो जाएगा 200%। तो आप में से बहुत सारे लोगों का एकदम सही आंसर था, और आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया था 200%। उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइए अब हम आते हैं, इसका जल्दी से आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं टाइप 4 की तरफ। दोस्तों टाइप 4 में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं टाइप 4 के अंदर सीधे। तो क्वेश्चन वाला इसमें कह क्या रहा है, आप ध्यान से समझना। कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 80.60 रुपये, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 80 रुपये प्राप्त होता है। तो दर ज्ञात कीजिए, आपको रेट ज्ञात करनी है, माने दर कितनी होगी यह आपसे पूछा गया है। ये बात आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे कि सर हमने जो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना, तो आपने जो सर बेसिक बताया था ना, उस बेसिक में हमको आपने ये समझाया था कि जैसे मान लीजिए कि मूलधन है P रुपये, ध्यान से समझना इस बात को। मान लिया मूलधन है P रुपये, दर दिया हुआ है R%, और टाइम दिया हुआ है 2 साल। मान लेते हैं कि 2 साल दिया हुआ है, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट हम 3 साल में भी सीखेंगे, अभी हम 2 साल की बात करते हैं। मान लिया कि दर जो R% दी हुई है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/a है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/a है। बहुत ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। तो आप कहोगे कि सर आपने ये कहा था कि जो ये a दिया हुआ है ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, टाइम 2 है इसीलिए, तो यह आता है होल स्क्वायर करने पर मूलधन। बिल्कुल सर, यही आपने सिखाया था। उसके बाद आपने कहा था कि इस a का 1/a भाग जो दर दिया हुआ है भिन्न में, वो होगा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, और फिर इसका भी 1/a करेंगे, वो आएगा दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो a स्क्वायर का a से गुणा 1/a से गुणा करेंगे a, और इसको गुणा करेंगे तो a। इसका मतलब यह आ गया मेरे दोस्त पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, हाँ सर ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये तो आया सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने आपको कहा था पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो वो तो ए ही होगा। लेकिन अगर दूसरे साल में पैसा देने जब जाऊंगा तो मुझे a² का a% माने a रुपये ब्याज दूंगा, साथ में इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा।
तो इस a का भी 1/a रुपये लगेगा, माने a आ गया हमारे पास, सॉरी माफ करना, यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारे पास आता है CI माइनस SI। आपको मालूम है कि ये CI माइनस SI का अंतर होता है हमेशा, ये CI माइनस SI का अंतर होता है। और ये पूरा का पूरा क्या, ये पूरा क्या होता है, ये जो पूरा है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। हाँ सर, ये सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा मिलके बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि साधारण ब्याज हमेशा दोनों साल बराबर लगता है, साधारण ब्याज बदलता नहीं है। अब सवाल है कि सर दर कैसे निकालेंगे। आप मुझे बताओ, दर 1/a है, 1/a। तो मेरे दोस्त जो दर आता है ना, वो लास्ट में जो CI SI का अंतर होता है ना, मान लीजिए अंतर 1 रुपये है, एक को ऊपर लिख देते हैं और एक को नीचे लिख देंगे, इस एक को ऊपर और एक को नीचे, और इंटू 100 कर दिया जाए अगर, तो यही हमारे पास रेट दे देगा, यही हमारे पास दर होगा 1 साल का। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, एकदम बात समझ में आ गई कि जो यहाँ पर अमाउंट बचता है ना CI SI का अंतर, उतना बटा a कर देंगे तो हमारे पास, और इंटू 100 कर देंगे तो दर आ जाएगी। ये ऐसे ही तो निकाला हमने रेट, देखो आप ध्यान से। तो आपको सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें कहीं मूलधन दिया नहीं है, तो हम मूलधन में हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मान लेते हैं कि ये मूलधन है हमारा, कुछ भी रहा हो, मान लिया कि P रुपए है, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना, 80 रुपए, साधारण ब्याज 80 रुपए। तो आपको मालूम है साधारण ब्याज दोनों साल बराबर बराबर लगता है, और 2 साल का पूरा अगर साधारण ब्याज 80 रुपए है, तो इसका मतलब पहले साल भी जो साधारण ब्याज लगा है पहले साल वो 40 रुपए लगा है, और दूसरे साल भी कितना लगा है, आप कहोगे सर 40 रुपए, तभी तो 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपए आया। हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसके बाद आप कहोगे कि सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो 80.60 रुपए है, 80.60 रुपए। तो मुझे बताइए यहां पर जो हम लिखते हैं ना, यहां पर जो हम लिखते हैं मेरे दोस्त, वो क्या लिखते हैं, तो आपको सर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिखते हैं, और 80 में 80.60 में से 80 घटाएंगे तो 0.60 आएगा। ये पूरा अब आप जोड़ के देख लीजिए, ये पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 80.60, ये आपका पूरा साधारण ब्याज हो गया 80 रुपये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैं ऐसा आराम से लिख लूंगा। और जब आप ऐसा आराम से लिख लेंगे तो बस फिर तो क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं। क्या हो गया क्वेश्चन, आप कहोगे सर क्वेश्चन हो गया हमारे पास दर बराबर माने रेट बराबर, ये जो अंतर है ना, अंतर कितना है मेरे भाई 0.60, तो 0.60 बटे में यहाँ पे अमाउंट कितना है 40, अपॉन में 40 इंटू, बस ये सिंपल सा हमारा रेट आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दर आ जाएगी। तो मेरे भाई इससे दर कितनी होगी, आप कहेंगे सर 0.60 में से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट हटाने पर मुझे ऊपर बचेगा 60, नीचे 40 तो था ही, इंटू 100 और आ गया, और ऊपर भी 100 दिया हुआ है। और अब सर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आप जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते आपके पास 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 6 कट गया 3 बार, 3/2 का मतलब होता है 1.5, मैंने 1.5% हमारा रेट आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आराम से समझ में आ गया कि हाँ सर 1.5 हमारी रेट होगी, एकदम हमको बात समझ में आ गई। और ऐसा सवाल आएगा तो हम आराम से कर लेंगे। और जिस भाई को दिक्कत है वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखिए, बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया है दोस्त, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है मैंने, बस, और कुछ भी बहुत बड़ा चमत्कारी काम नहीं किया है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मेरी कोशिश ये है कि मैं कम से कम मेथड में सारी चीजें बता पाऊँ आपको। मेरा ये बिल्कुल ऐसा मानना है, लेकिन कहीं कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज करके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इसमें सिखाने पड़ेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में, लेकिन मेरी कोशिश है कि कम से कम कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं और उन्हीं का यूज करके बार बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे और बढ़ जाते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन वाला कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित वार्षिक संयोजित रूप से क्रमशः 900 रुपये, माने सिंपल इंटरेस्ट आपका 900 रुपये है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। फिर तथा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 954 रुपये। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा? आप कहेंगे सर 54 रुपये का अंतर है। तो कह रहा वो धन राशि क्या है। अब की बार रेट नहीं पूछा है, उसने पूछा वो पैसा कितना है, वो धन राशि कितनी है, ये बात आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है। आइए करते हैं इसको भी सॉल्व, कौन सी बड़ी बात है। आप कहेंगे कि सर मुझे मूलधन मालूम नहीं है, मान लिया मूलधन P है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मूलधन हालांकि मुझे निकालना जरूर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर 900 रुपये साधारण ब्याज है 2 साल का, इसका मतलब पहले साल साधारण ब्याज कितना लगेगा 450 और दूसरे साल भी कितना लगेगा 450, क्योंकि साधारण ब्याज वैसा अमाउंट होता है जो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है और हर साल का बराबर होता है। तो पहले साल 450, दूसरे साल 450, तभी तो जाके हमारे पास 900 रुपये आएगा। और 954 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 54 रुपये का है। तो इसका मतलब अंतर 54 रुपये का है, मतलब वो अंतर यहाँ आ गया 54 रुपये, 54 रुपये। अब एक काम करिए, अब आप कहेंगे कि सर आपको है ना ये मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। तो एक काम करिए सर, आप दर निकाल दीजिए, मूलधन आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे सर रेट? आप कहेंगे रेट हो जाएगा सर हमारे पास सीधे, अंतर कितना है 54 रुपये का, अंतर 54 रुपये का, यानी अंतर आ गया 54 का, वो कितने पर 450 पर, 450 इंटू 100, यही तो हमारे पास रेट निकालने का तरीका है। तो सर बिल्कुल सही करो आप। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 5 से काट दिया इसको तो 5 दूनी 10, 5 से कट गया 5 9 45 और 9 से काट दिया 9 6 54, का मतलब मेरे दोस्त 12% आ गया आपके पास रेट। अब 12% रेट आया तो फिर दिमाग लगाया कि सर मूलधन का 12% जब हमने किया होगा, इस मूलधन का 12% जब हमने किया होगा तो 450 रुपये ब्याज मिला होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग साधारण ब्याज कि मूलधन का 12.5% किया तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 450, और पहले साल का ब्याज मालूम है, आप चाहो तो दूसरे साल से चले जाओ, आप चाहो तो चक्रवृद्धि ब्याज से चले जाओ, पर हम किस रास्ते जाएंगे जो सबसे आसान होगा। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब हमारा मूलधन का 12%, 12% माने 1/100, और पहले साल का बात है तो टाइम 1 हो जाएगा, जो ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया है 400। बस अब इससे मूलधन हमारा आराम से निकल जाएगा सर। क्या निकलेगा मूलधन? तो आप कहोगे सर P बराबर, ये उधर जाके उल्टा होगा तो ये बन जाएगा 450 बटे में 12 इंटू में 100। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सर, 4 से काट दिया इसको हमने, तो हमने 4 से काटा तो 4 3 12 और 4 से काट दिया इसको तो 25 बार, 3 से इसको काट दिया तो सर 150 बार कट गया, और 25 का गुणा कर देंगे तो 25 का 0 से गुणा करें 0, 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 37 हो जाए, 3750 रुपये मेरे दोस्त इस प्रॉब्लम का मूलधन होगा। यही हमारा उत्तर होगा। सब में नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? देख लेते हैं एक बार। 12% आपकी रेट आ गई 9 6 54, ठीक है, तो मूलधन का 12% ये आ गया 450 रुपये ब्याज, 450 बटा 12 इंटू 100, 4 से काटा इसको 12 को 3 बार, 4 से कट गया 25 बार, 3 से 3 पंजे 15, 3 से काटा तो 15 3 45, ठीक है, ठीक है सर। 25 का है 0, 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12 और 25 पंजे 0 आ गया, 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12 और 25 से कम 25 और 12 37 ही होता है, 3750 रुपये आएगा। ऑप्शन गलत तो नहीं लिखा हुआ है? 3750 ही आएगा भाई, है ना? तो ऑप्शन गलत होगा, मुझे लगता है ये 3250 की जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप यहाँ पे है ना 3750 कर ले, करेक्शन करके 3750 रुपये, तो आपका मूलधन कितना आएगा 3750 रुपये आपका आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई
कि सर फटाफट से हमने रेट निकाला और रेट के बाद फिर मूलधन का इतना परसेंट ये दिया है, खटाक से ना हमारा आंसर। चलिए अब जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और करते हैं सॉल्व। कह रहा है किसी धन राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपए है तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? दर आपसे पूछा गया है। तो फिर से वही काम कि सर मूलधन पता नहीं कितना है, P है, और इसका 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो पहले साल का दूसरे साल का। पहले साल का साधारण ब्याज पूरा 2 साल का साधारण ब्याज अगर 170 रुपये है, तो मेरे दोस्त पहले साल का आप कहेंगे सर 135, दूसरे साल का भी कितना 135। अब आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो 282.15 में से अगर 270 आप घटाएंगे तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि सर 12 बचेगा, तो 12.15 बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास 12.15। और ये जो मेरा आंसर आया है ये सीआई और एसआई का डिफरेंस है। और अब मैं यहाँ से रेट जब निकालूंगा, यानी दर निकालूंगा, तो मेरी रेट क्या होगी? तो आप कहेंगे डिफरेंस सीआई एसआई का 12.15 और अपोन में ये 135 इंटू में 100, यही मेरा रेट दे देगा सर, यही मेरा दर देगा। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर एक काम करते हैं ना, ये पॉइंट को हटा देते हैं। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे ना तो नीचे आ जाएगा 100, और सर फिर लफड़ा ही खत्म हो गया, 100 से 100 तो कट गया, है ना। अब आप कहेंगे कि सर अब 135 को काटिए इसके साथ, तो 135 को जब इससे काटेंगे तो मुझे लगता है 9 से भाग जा रहा है इसमें, तो 9 से काट दिया 15 9 135, और 9 से काटा तो 9 एकम 9 बचेगा 3, 3 और 1 31, 31 में 9 का भाग 9 3 27, बचेगा कितना मेरे दोस्त 4, 4 और 5 मिलके 45, 9 पंजे 45। फिर आप 15 से काटेंगे, आप कहेंगे सर 15 से 135 9 बार कट गया, तो आपका जो रेट आ गया है ना, वो रेट आ गया है 9% का, और यही मेरा आंसर है। आप देख पा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तीसरा लेक्चर, और थर्ड लेक्चर में भी, थर्ड क्लास में भी मैं बस एक ही कॉन्सेप्ट जो डे 1 पढ़ा था उसी की हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहा हूं। बहुत कम कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कितना याद रख पाएंगे, है ना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम कॉन्सेप्ट को सिखाऊं और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन को बना लूं, है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेट आ गया आपका 9%, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते 4 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या होगा? पूरा क्वेश्चन जो है ना ऐसा कह रहा है कि 4% की रेट पर दूसरे साल का सीआई दिया है 208 रुपये, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 208 रुपये, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है मूलधन क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 1/25, और 1/25 टाइम दिया है 2 साल, दूसरे वर्ष का मतलब 2 साल ही हुआ ना, हाँ सर 2 साल, तो मैं 2 साल में 25 का अगर स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा 625, और मैंने आपको बताया था ये मूलधन मेरा हो गया 625 यूनिट मेरा मूलधन। अब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप कहोगे 125 का 1/25 गुना 125 को 625 को 125 से 625 को 1/25 से गुना कर दो, तो आ जाएगा मेरे पास 25 रुपये। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपये। अब आप कहोगे कि सर मुझे तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो आएगा कितना? आप कहेंगे सर इसका भी 1/25, क्योंकि दूसरे साल जब वो जाएगा ना ब्याज देने, तो 625 का 1/25 तो ब्याज देगा ही, साथ में इस ब्याज का भी 1/25 देगा, ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा 1। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ क्वेश्चन में दिया क्या है? दूसरे वर्ष का सीआई, तो आप मानते हो दूसरे वर्ष का सीआई आपका ये आ गया, कितना है ये? आप कहेंगे सर 26 है, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास क्वेश्चन में 26 यूनिट की वैल्यू दी गई है, कितनी है? तो आप कहेंगे सर 208 रुपये। अगर 26 यूनिट की वैल्यू 208 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बताइए। आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 26 से भाग दे दो, 208/26, तो मुझे लगता है 208 कट जाएगा 26 से 8 बार, हाँ जी 8 बार कट जाएगा,
तो इससे कट गया 8 बार, माने कितना आ गया 8 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपये, तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है मूलधन, मूलधन कितना आपका, तो आपको कहोगे सर 625 यूनिट, इसको 8 से गुणा कर दो। एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 625 यूनिट की वैल्यू 8 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 हासिल 2, और नहीं गड़बड़ थे, 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 के 0 हासिल 2, और 8 छिंग 48 और 2 50, 5000। फिर से ऑप्शन में गड़बड़, मूलधन क्या होगा, मूलधन तो 5000 रुपये होगा भाई। ऑप्शन इस सवाल का भी इतना कम कैसे मूलधन आएगा, एकदम सोचने वाली बात है। 208 रुपये है अपने, मुझे लगता है कि आपने ऑप्शन इसी को कॉपी कर लिया है, ये सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है ना वो 5000 रुपये ही आएगा। मूलधन आपका कितना होगा दोस्त, 5000 रुपये। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना अपन ने, उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं, नया कुछ भी यूज ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, नया कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि वह मूलधन ज्ञात क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये, दूसरे साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आप बताइए। आप कहेंगे सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो आपके पास समय है 10 का स्क्वायर कर दो, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये आएगा। ये 100 यूनिट हमारा मूलधन हो गया। 100 यूनिट अगर मूलधन है तो इसका 1/10 पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये, फिर इसका 1/10 तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10 रुपये, और फिर इसका 1/10 करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा फाइनली ये हमारा हो गया दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 11 रुपये, 11 यूनिट है। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 132। तो आप मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू 12 होगी, तो मुझे बताओ 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इंटू 12 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1200। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर हो गया हमारा 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप 5 की तरफ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए दोस्तों टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और टाइप 5 के अंदर हम आते हैं यहाँ। दोस्तों अब जो हम लोग टाइप 5 करने वाले हैं ना, इसमें आपके पास क्वेश्चन वाला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के बारे में बात करेगा। इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपसे दिया हुआ होगा या अंतर आपसे पूछा जाएगा। मतलब जो हमारा टाइप 5 होगा, वो जो टाइप 5 है ना, वो दोस्तों होगा CI और SI के अंतर पर आधारित प्रश्न, ये होंगे हमारे टाइप 5 में क्वेश्चन। अब ये होगा कैसे सर, इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने से पहले देखिए बेसिक तरीका तो हमारा काम कर जाएगा, बेसिक तरीके से तो बन जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और जल्दी इसको बना ले हम लोग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे ना वो धड़ाधड़ क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है। तो आइए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए हम लोगों ने जब सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा था ना, क्रमागत छूट पड़ी थी, तो उस क्रमागत छूट में मेरे दोस्त हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर किसी डिस्काउंट को लगातार डिस्काउंट दिया जाए तो वो क्रमागत छूट,
लेकिन अगर कोई चीज लगातार बढ़ती चली जाए, है ना, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज पे जब पैसा दिया जाता है, उसमें होता क्या है, वो पैसा लगातार बढ़ता चला जाता है, किसी रेट पर दिया जाता है। तो हम उसमें ये जो हमारा समतुल्य बट्टा जो हम निकाल रहे थे ना, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे सबसे पहले 2 साल की बात करता हूँ, फॉर 2 ईयर्स, है ना, मैं आपसे बात करता हूँ सिर्फ पहले फॉर 2 ईयर्स। अगर मैं आपसे 2 साल की बात करूं तो मेरे दोस्त 2 साल का क्या सिचुएशन होगी उसको समझना। जैसे मान लो x% आपका ब्याज है CI पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, और दूसरे साल ब्याज लगा y%। तो मैं आपसे पूछूं कि समतुल्य ब्याज क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट, समतुल्य ब्याज। तो 2 साल का समतुल्य ब्याज अगर पहले साल 1% ब्याज पर दिया गया, दूसरे साल y% ब्याज पर दिया गया, तो मेरे दोस्त समतुल्य ब्याज जो होगा वो कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, इतना परसेंट हमारा आंसर आता है। ये बात हमने डिस्काउंट में भी पढ़ा था, और जो हमने डिस्काउंट पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था। आज भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कि किसी ने ब्याज दिया सिर्फ मान लो आपको 5% और 2 साल के लिए दिया, 5% ब्याज 2 साल, तो पहले साल भी 5%, फिर दूसरे साल भी 5%। और सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर ये रेट आपका मान लो 5% दिया हुआ है और टाइम हम सिर्फ 2 साल की बात करें, और सिर्फ अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करता ना, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते समय कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो 80% होता है, तो दोनों का गुणा करेंगे 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई होगा 5%। यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x की जगह भी 5, y की जगह भी 5, क्योंकि ब्याज की दर समान दी हुई है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बटा 100। इसका मतलब ये हुआ कि सर 5 और 5 हो गया 10 प्लस 25 बटा 100। तो इसको हम लिख सकते हैं सर इस तरीके से 10 प्लस 0.25। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.25। इतना प्रतिशत हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का 5% की दर से। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई। अब अगर ये बेसिक बात समझ में आई तो मेरे दोस्त मैं आपको अब छोटा सा एक चीज़ और पूछता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा और आसान बनाना चाहते हैं तो आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए कि सर एक्चुअल में ये हुआ क्या। तो हुआ ये है कि मेरे दोस्त अगर 2 साल की बात करें और रेट परसेंट को बदला ना जाए, सेम रेट परसेंट रहे। जैसे मान लो कि मैं अब एक, ये पहला एग्जांपल था मेरा, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल को समझना। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया कि रेट जो है ना मेरी वो है 6%, और वही टाइम कितना है 2, टाइम है 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स अगर टाइम है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दम नहीं है, 6 दूनी 12%, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सर आराम से 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 बटा 100। का मतलब सर 6 और 6 हो गया 12, प्लस ये हो गया हमारे पास 0.36, यानी आंसर हो गया सर 12.36%। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये दोनों एग्जांपल में अगर खास बात आपने देखा होगा कि सर डायरेक्ट इसको कैसे निकालें, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालना हो तो इस अमाउंट का डबल हो गया है, 6 दूनी 12। बताओ इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ सर 6 का दुगुना 12, और इसका मतलब क्या हुआ 6 का स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर को 2 डिजिट के रूप में लिखना है, 2 डिजिट के रूप में लिखना है। समझ में आ गई बात। तो इसी बात को क्यों ना हम जनरलाइज करके पढ़ें, इस तरह हम इस बात को जनरलाइज करके भी तो समझ सकते हैं ना, कि मान लीजिए आगे से हमको अगर कभी ऐसा मिल जाए, ऐसा मिले हमारा तीसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए रेट दिया हुआ है सर 10%,
और टाइम दिया हुआ है 2%। तो हम इस बात को डायरेक्ट भी तो थोड़ा सोच सकते हैं ना। कैसे सोच सकते हैं समझना कि सर सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, 10 दूनी 20%। अगर मुझे सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस बात को मैं ऐसे सोचूंगा कि जैसे मान लो रेट है हमारी आर, तो मैं ऐसे सोचूंगा सर 2r पॉइंट आर स्क्वायर, और वो 2 डिजिट के रूप में लिखूंगा मैं उसको, 2 डिजिट के 2r और 2 डिजिट के रूप में लिखना शुरू करूंगा इधर से। पहले लिखूंगा r स्क्वायर, वो भी 2 डिजिट की फॉर्म में, उसके बाद लिखूंगा 2r और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाने वाला हूं। पूरी बात का मतलब समझना, जैसे 10% है तो आप कहोगे सर 10% का मतलब हो गया 10% का स्क्वायर। आप आराम से इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। 10% 2 साल की बात कर रहे हैं तो 10% का स्क्वायर आप कहेंगे सर 100 को लिखना है सिर्फ 2 डिजिट की फॉर्म में, तो 100 को अगर 2 डिजिट में लिखोगे तो मेरे भाई कितना आंसर आएगा, आप कहेंगे सर 2 जीरो। एक जो है वो किसमें, हासिल में चला गया, हासिल में चला गया। अब आप कहेंगे सर 10 का दुगुना कर दो, तो 10 का दुगुना, क्योंकि 2r लिखा हुआ है तो 10 का दुगुना 20, 20 में एक जोड़ देंगे तो 21, और 21 हमारा हासिल था। और आपको पता है इधर से 2 संख्या के बाद हमेशा पॉइंट, मैंने मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरे भाई वो आया 21%। 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 21। तो अब मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, अब मैं 4th एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लो यही बात 7% के हिसाब से रेट 7% देता और 2 साल की ही कहानी रहती, तो आपका रेट पर जो है ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता, तो आप तो कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया 14%, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर 49, 2 संख्या के रूप में लिखना है, और 7 का दुगुना 14, और इधर से 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर आ गया 14.49%। बहुत सिंपल बात है, इस बात को भी आपको बहुत आराम से सीखना है। मान लीजिए मैंने 5वां एग्जांपल लिखा, 8% की रेट से 2 साल का सीआई और एसआई बताओ, तो आप कहेंगे सर एसआई तो बहुत सिंपल है, 8 दूनी 16%, ठीक है। और अगर आप सीआई जानना चाहते हैं तो मैं सीआई भी बता दूंगा बहुत आराम से। सीआई क्या होगा वो भी देख लीजिए कि सर सीआई मेरा होगा यहां से 8 का स्क्वायर लिखूंगा पहले 64, 2 संख्या के रूप में 64 ही आएगा, और फिर 8 का दोगुना 16, और फिर उसके बाद इधर से 2 संख्या के बाद पॉइंट। मान लीजिए मैंने आपसे मेरे दोस्त पूछा कि अब बताइए रेट दिया हुआ 15% आपका, मैं 6ठा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास रेट दिया हुआ 15% और बात वही 2 साल की चल रही है, आपका सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है सर कि सर 30% आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 15 का स्क्वायर 225, लेकिन लिखना मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो 225 को 2 डिजिट में क्या लिखोगे आप 25, और उसके बाद जो 2 बच गया वो हासिल में, हासिल में उसको याद रखेंगे। फिर 15 का दुगुना 30, और हासिल कितनी बची थी 2, 30 और 2 कितना हो गया 32, और इधर से 2 संख्या के बाद पॉइंट, इतना प्रतिशत मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो मैं बार बार भूल जाऊंगा तो ये फॉर्मूला भी है, और मैं क्यों भूलूंगा, मुझे प्रैक्टिस करूंगा मैं तो इसकी, तो डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि हाँ सर 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछना चाहते हो, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर 225, 25 और 2 हासिल बच गया, 15 दूनी 30 और 2 32, 32.25 मेरा आंसर हो गया। मान लीजिए मैं अगर पूछता आपसे कि भैया आप मुझे है ना बताइए कि 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज तो हो गया 8%, और मैं पूछ रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 4 का दुगना हो गया 8, 8.16%, खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, एकदम आसान है कि हाँ सर अब मेरे को ये 2 साल वाली बात तो समझ में आ गई। आप तो अब 3 साल के बारे में बताइए कि 2 साल वाली जो कहानी है ना बहुत आराम से समझ में आ गई, मैं आराम से निकाल लूंगा और मैं मन में ही कैलकुलेशन कर लूंगा। अब मैं मन में ही सर कैलकुलेशन कर लूंगा, कैलकुलेशन मन में ही करने में कंफर्टेबल हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 3 साल का भी सिखाता हूं। चलिए तो अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं 3 साल के बारे में कि अगर 3 साल का हो तब क्या करेंगे। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं फॉर 3 इयर्स।
आइए समझते हैं फॉर 3 इयर्स। इसका यूज भी हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, बहुत जगह इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपसे 3 साल की बात की जाए, जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 5%। 5% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अगर निकालना पड़ा, तो आप कहेंगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है। सर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा सीधे 80%, मैंने 5 दिया 15%। अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ा, तो आप कहोगे सर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, आप इस बात को याद रखिए, 3a² और a³, बस इतना सा याद रखना है। और इधर से आपको 2-2 डिजिट लिखते जाना है, फिर इधर से भी 2-2 डिजिट लिखते जाना है, और लास्ट में जो बच गया वो पूरा लिखना है। और याद रखना, जो भी फाइनल आंसर आए 4 डिजिट के बाद इधर आपको पॉइंट लगाना है। ए क्या है, ए की जगह आप चाहो तो आर कर दो यार, तो या चलेगा ना। रेट हमने मान ली ए है, रेट हमने मान ली कितनी है, दर A% है दर, ना, या आप चाहो तो आर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3a² a³, इस बात को याद रखिए, 3a² a³ लिखते हमेशा इधर से हैं, माने राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट 2-2 डिजिट लिखना है, और फाइनल आंसर आने के बाद 4 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। अब आप कहोगे सर इसका तो पहले आप प्रूफ बताइए। तो जैसे 5% की बात करूं मैं, तो मेरे दोस्त 5% का क्यूब बताइए। 5 का क्यूब 125, तो 125 में लिखूंगा क्या मैं, तो 5 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ध्यान से सीखना, बाद में इसका मैं प्रूफ आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए आपकी क्यों आया ये। तो 5 का क्यूब 125, तो मैं लिखूंगा सिर्फ 25 हासिल 1, इसको याद रखूंगा। फिर मैं लिखूंगा 3a², मैंने 5 के स्क्वायर का 3 गुना, 5 के स्क्वायर का 3 गुना, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75। ये थोड़ा सोचना आपको डायरेक्ट। उस 75 में एक हासिल जोड़ दिया 76, वो भी 2 डिजिट के रूप में लिखना है, ठीक बात है, हाँ सर। फिर 5 का 3 गुना, 5 दिया 15। फिर मैंने आपको कहा था कि भैया आप है ना 4 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगा दीजिए, इतना % आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब कि सर इसका प्रूफ बताइए, ये कैसे हुआ। तो प्रूफ तो बहुत सिंपल है, आप कहोगे कि सर प्रूफ तो आप वो समतुल्य बट्टे वाले से बता दोगे आप कि हर साल 5-5% बढ़ रहा है, यानी पहले साल भी 5% बढ़ा, दूसरे साल भी 5% बढ़ा, और तीसरे साल भी 5% बढ़ा। तो मैं पहले इन दोनों को निकालता हूं, फिर इन दोनों से जो आंसर आएगा उसका इसके साथ निकाल दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले साल, अगर पहले 2 साल की बात करूं, तो पहले 2 साल का प्रूफ वही मेरा फॉर्मूला, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये हो गया हमारे पास 5 दूनी 10.25। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं सर, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई बात। अरे यार यहाँ पे 10 आएगा है ना ये हो गया 10.25%। अब आप इस 10.5% का इस 5% के साथ अगले साल तीसरे साल, तो अब आप कहोगे सर तीसरे साल तो ये बन जाएगा 10.25 + 5 + 10.25/100। बहुत सिंपल है सर, एकदम आसान है। तो बहुत सिंपल हो गया। अब एक काम करते हैं सर, इसको कैलकुलेट करिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट इंटू 5 भी आएगा भैया, 5 और, ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास x + y + xy/100, फॉर्मूला वही लगाया मैंने। तो अब जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक को, तो 10.25 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 15.25 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा करके 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग। आपको सर 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल 1, 10 × 5 = 50 और 1 51, ये आ गया, और 2 संख्या के बाद पॉइंट। इन दोनों को आप कहोगे सर जोड़ो, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, अच्छा ये 2 संख्या के बाद पॉइंट और 100 और था, तो 2 संख्या के बाद और पॉइंट आएगा, मतलब 4 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। ये बात समझे आप, 4 संख्या के बाद पॉइंट क्यों आया, क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट तो ऑलरेडी था, और ये 100 हटाओगे आप तो 2 संख्या के बाद और पॉइंट आ जाएगा, माने 0.5125। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे आप कहेंगे सर इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 2 डिजिट और लगाइए, 0 0। अब जोड़ना हमारे लिए आसान होगा। जब इनको जोड़ेंगे आप कहेंगे सर 25, तो आ गया, 1 का 5 में जोड़ेंगे 6, 2 को 5 को 2 में जोड़ेंगे 7, और यहाँ लगा पॉइंट, और ये हो गया 15। तो आंसर हो गया 15.25।
6725%, यही मेरा आंसर आया है। तो आपको ऐसे लंबे नहीं जाना है, मैंने आपको जस्ट एक प्रूफ बताया कि ये तुक्का नहीं है, ये ऐसे आया है। और आपको तो बस इसको याद रखना है, ए क्यूब 3a स्क्वायर 3a, ए क्यूब 3a स्क्वायर और 3a। आप कहोगे सर ये कैसे आता है सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट? आप अगर थोड़ा ध्यान से गौर करोगे ना तो ये पता है मैंने ये बात भी कहाँ से लिखी है, ये बात भी है ना मेरे दोस्त, मैंने बिल्कुल वहीं से लिखा जहाँ से हमने बेसिक पढ़ना शुरू किया, जहाँ हमने बेसिक पढ़ना शुरू किया था ना, बस वहीं से मैंने ये बात भी नोट डाउन की है। अब कैसे की है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन अभी आप इसको याद रखिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए रेट दिया, मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ है ना आपको, तो अलग अलग एग्जाम्पल थोड़ी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए रेट दिया हुआ मेरे पास 4%, रेट है मेरा 4% और वही टाइम है 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, 4 3 12%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो मैं क्या करूंगा, इधर से लिखना शुरू करूंगा, पहले a क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, तो ये आ गया 64। फिर लिखूंगा 3a स्क्वायर, माने इसके स्क्वायर का 3 गुना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 गुना 48, बहुत सिंपल है 48। फिर 4 का 3 से गुणा 12, और इधर से 4 संख्या के बाद पॉइंट, क्यूब होने पर 4, 3 साल समय होगा तो 4 संख्या के बाद पॉइंट, 2 साल समय होगा तो 2 संख्या के बाद पॉइंट। ठीक है सर। अगर मान लो मैं तीसरा एग्जांपल आपको दूं, तीसरा एग्जांपल मेरे दोस्त में दूं, तो मान लीजिए मेरे पास रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3, तो आप कहेंगे सर सी आई इसका और एस आई बताइए, तो एस आई तो बहुत सिंपल है 30%, और अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे सी आई, तो आप कहेंगे सर 10 का क्यूब, 10 का क्यूब सर 1000, 1000 में से मुझे सिर्फ 2 ही जीरो लिखने हैं, तो मैंने लिख दिया 2 जीरो, हासिल कितना बचेगा सर 10 बचेगा। और फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 का 3 गुना 300, 300 में 10 जोड़ा 310, और 310 में भी मुझे क्या लिखना है, सिर्फ 2 ही संख्या, तो 310 में 2 डिजिट 10 होंगे, 2 डिजिट 10। और फिर मेरा हासिल क्या बचा मेरे दोस्त, आप कहेंगे सर 3, और फिर मैं क्या करूंगा 10 का 3 गुना 30, 30 में 3 जोड़ा 33। अब आप कहोगे कि सर 4 संख्या के बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया, इस पॉइंट के बाद जीरो किसी काम के नहीं, तो फाइनल आंसर हो गया 33.1%, 33.1%। तो इस प्रकार से कोई भी रेट आपको दिया जाए ना, आराम से आप सी आई एस आई निकाल सकते हैं। और वैसे कोशिश ये करना है आपको, अब देखिए मैं तो आपको बताऊं, मैं याद ही रख लेता हूँ, मेरी आदत में क्या है कि मैं 1 से लेके 10 तक, 10 तक का रेट परसेंट, और उसके बाद जो मैं याद करता हूँ वो है एक तो 12% का, एक 15% का, लगभग मुझे यहाँ तक की चीज़ें याद रहती है। रेट परसेंट है ना, 2 साल का भी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में तो दिक्कत ही नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट याद कर लेता हूँ मैं, और 3 साल का भी कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट मेरे पास ये होती है, रेट 1 से लेकर 10% तक का, और 1 से लेकर 10% का 2 साल का भी और 3 साल का भी, मैं तो याद कर लेता हूँ, तो उससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्वेश्चन जल्दी बनने लगते हैं। अगर आपको याद हो जाए तो आप याद कर लेना, नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको मेथड बताया उस पर प्रैक्टिस करना है, बार 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 प्रैक्टिस करिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मन में फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर ले, है ना। तो आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस याद हो जाए, बहुत अच्छा है, नहीं याद हो घबराने की चिंता की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा। कोशिश प्रैक्टिस आपकी ऐसी हो कि फिर उसके बाद सर मैं याद नहीं करूंगा ना, तो 5 सेकंड में ये निकाल जरूर लूंगा, और 5 सेकंड में निकालने के बाद 10 सेकंड में सवाल खत्म कर दूंगा, 15 सेकंड का पूरा क्वेश्चन, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे आगे आने वाले जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अंतर वाले सवाल है बहुत आसान हो जाएंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन की दुनिया में। आइए दोस्त, अब हम सीखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 रुपए के 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आप मुझे बताइए, आपका प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये, मूलधन 4000 रुपये, समय 2 साल दिया है, और रेट आपके पास दिया है 5%। 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछा है कितना होगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, आप कहोगे कि सर देखो मैं निकालता हूँ अभी अंतर, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया 5 दूनी 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट आप चाहते हो
तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपने बताया कि 2 वर्ष की बात चल रही है तो इसका स्क्वायर, आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का दुगुना, आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, और 2 संख्या के बाद इधर पॉइंट, तो ये आ गया 10.25। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, CISI का अंतर, तो आप कहोगे सर CISI का अंतर 0.25। आराम से देखो इसमें से इसको घटा दिया। अब आपको पूछा ये होगा कितना, तो मेरे दोस्त 4000 का इतना परसेंट निकाल दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपके पास CI माइनस SI का जो आंसर आएगा वो आएगा 4000 का 0.25%, और 25% का मतलब होता है बटे में 100। और अगर आप ये पॉइंट भी हटा दो, ये पॉइंट भी हटा दो, तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। तो आप कहोगे सर 3 जीरो में 3 जीरो तो कट गया, 5 से काट दिया इसको 2 बार, 5 दूनी 10, 5 से काट दिया इसको 5 बार 25, 2 से काट दिया इसको हमने 2 बार, 5 दूनी 10, 10 रुपये हमारे पास अंतर आ गया सर। बहुत सिंपल है, तो कितना आसान है ना। और अगर मान लो आपको चीज़ें याद होती तो आप तो सीधे यही लिखते ना कि सर 25%, तो सीधे 4000 का 25% निकालते, आंसर खत्म, बस इतना सा काम है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इतना सिंपल है, कॉन्सेप्ट जानने में बस टाइम लगेगा, बार बार फिर उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी एकदम, बहुत आसान है मैथमेटिक्स। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं सेकंड। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो बताइए मुझे 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना, तो आप कहेंगे सर 25%, 0.25%। तो आपसे सीधे यही तो पूछा है, मूलधन तो बदला इस सवाल में, तो आंसर क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे सर CI माइनस SI, डायरेक्ट निकाल देंगे 1000 का 0.25% माने 1/100। और अब आप कहोगे कि सर अब एक काम करिए, आप ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और आप कहेंगे सर 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आ गया सर 5/2। 5/2 का मतलब 2.5%, 2.5 रुपये माने 2.2 रुपये 50 पैसे। यही हमारा CISI का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है, सेकंडों में होंगे, 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। बस इस कॉन्सेप्ट को सीखना है ना। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक समान ब्याज 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 15,000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होंगे। अब आप फंस गए कि सर अब क्या करें, सर 12.5% का तो होल स्क्वायर करना और ये सब करना तो मेरे लिए मुश्किल काम है ना। तो दोस्त मुझे बताओ, अगर आपके लिए ये मुश्किल काम है तो आप मुझे समझाओ, क्या मैंने आपको दूसरा ऑल्टरनेट तरीका नहीं बताया, आप तुरंत वहाँ चले जाओ। कैसे सर, कैसे बताइए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपके 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे सर 1/8। बात कितने की चल रही है सर, 2 साल की। 2 साल की मेरे भाई अगर बात चल रही है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो 64 हो जाएगा। हाँ सर, ये 64 यूनिट मूलधन है। अगर 64 यूनिट मूलधन है तो इसका 1/8 पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 8 रुपये। दूसरे साल का साधारण ब्याज, तो आप कहेंगे सर वो भी 8 रुपये। अब मुझे बताइए, अब मुझे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब दूसरे साल देने जाएगा वो, तो आपको नहीं लगता कि सर वो 64 का 1/8 माने 8 रुपये भी देगा, और साथ में इस ब्याज का भी ब्याज देगा, माने वो 1/8 माने 1 रुपये। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। हाँ सर, आपकी बात से सहमत है कि ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली। आपको दिया क्या है, मूलधन। आपका मूलधन कितना यूनिट है, आप कहेंगे 64 यूनिट। इसका मतलब मेरे भाई 64 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000। अगर 64 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो आपको मालूम है यही होता है चक्रवृद्धि अंतर, CISI का अंतर हमेशा यही होता है। इसका मतलब कितना, 1 यूनिट की वैल्यू मांग रहा है। तो बताओ 64 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो मुझे बताइए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 15,000/64। बस ये मेरा आंसर आ जाएगा सर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको काटते हैं। 4 से काट दूँ, 8 से काट दो, 8 8 64, 8 से इसको काटा हमने, कर लेता, कलर चेंज कर लेते हैं।
तो 8 से काटा तो 8 अट्ठे 64, 8 से इसको काटा तो 8 एकम 8 बचेगा 7, 7 और 0 70, 70 का मतलब हो गया 8 अट्ठे 64, बचेगा कितना 6, 6 और 0 हो गया 60, 60 8 से कटेगा 8 सत्ते 56, बचेगा 4 40, तो 40 हो गया, इसका मतलब 8 पंजे 40, 5 बार। फिर 8 से इसको काटो, 8 से काटोगे तो 8 से 18 में भाग 2 बार, 8 दूनी 16, बचेगा कितना, आप कहेंगे 2, 2 और 7 27, 27 में 8 का भाग 8 तिया 24, बचेगा कितना 3, तो 3 और 5 मिलके 35, 35 में 8 का भाग 8 चौक 32, अब भाग जा नहीं रहा है तो 35 में से 32 घटा 3 बचा है और भाग नहीं जा रहा है तो आप कहोगे सर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और वैसे आंसर आ चुका है। अब पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी आए, हमारे पास 234 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में आंसर है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो आगे भाग दे दो कि सर 3 बचा था, 3 में पॉइंट लगाया तो 0 30 हो गया, तो 30 में 8 का भाग, आप कहेंगे सर 8 तिया 24 3 बार, बचा कितना 6, 6 में फिर पॉइंट में से 0 लिया 60, तो 8 का भाग दिया तो 8 सत्ते 56, कितना बचेगा शेष 4, 4 में पॉइंट में से फिर 0 लिया 40, 8 पंजे 40। आप चाहें तो आराम से ऐसे भी कर ले। तो अगर गाड़ी अटक जाए ना, कभी गाड़ी अटक जाए तो बेसिक तरीका है हमारे पास, इसका यूज करके आराम से हम अपनी गाड़ी को बचा लेंगे, आराम से बचा लेंगे। लेकिन अब इसमें हो सकता है ना कि सर इसमें थोड़ा टाइम लग गया मुझे, कोई बात नहीं, अगर ये 12.5% की जगह कोई अगर इंटीजर दिया होता तो हम बहुत आराम से कर लेते हैं, है ना। तो आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, ये एक बेसिक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए कि सर हाँ ऐसे तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेट ऐसा तरीका है जिससे ऐसे अपन बहुत ही मतलब मरे हुए से सवाल को, बहुत छोटे से क्वेश्चन लल्लू से सवाल को मान लो करना है, तो उन सवाल में हम क्यों इसको लगाएंगे, हमारे पास तरीका है उसको भी लगा लेंगे हम, है ना। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10,000 रुपए के 3 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 5% की दर से 3 साल का। तो मुझे बताओ 5% की दर से 3 साल का SI कितना होगा, आप कहेंगे 15%, और CI कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पहले 5 का क्यूब कितना आएगा 125, सर मैं 25 लिखूंगा और एक को हासिल में याद रखूंगा, एक को हासिल में याद, और फिर क्या करते हैं, तो सर आप करते हैं 3a² माने दर का स्क्वायर करके दुगुन 3 गुना, 3 गुना, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75, और एक हासिल बची थी सर, ये थोड़ा मन में कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करनी है कि सर 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75, 75 में एक जोड़ दिया 76, और फिर 5 का 3 गुना आता है 3 आता है, इसका मतलब सर 5 तिया 15, और 4 संख्या के बाद पॉइंट। मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना आया CI SI का, आप कहेंगे सर अंतर तो आ गया है, इसमें से इसको घटाने पर 0.7625%। तो आपसे क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा है, 10,000 का इतना परसेंट मांग रहा है, सिंपल है। कितना हो गया सर अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया है 10,000 रुपए का 0.7625% माने बटे में 100। अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 4 जीरो और आ जाएंगे, आप समझ पाए, यहाँ सर ये पॉइंट हटाया तो 4 जीरो और आगे, क्यों आए मालूम पड़ेगी आपको। अब आप मुझे बताइए कि सर 4 जीरो यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी, ये तो काम खत्म हो गया, ये तो उड़ गया, और नीचे कितने बचे हैं 100, तो सर अब तो काटो मत इसको, इधर से 2 संख्या का पॉइंट लगा दो, मतलब मेरा आंसर हो गया 76.25 रुपीज़। ये हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, बहुत आसानी से हमने बना लिया, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। चलिए जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग दे पाएंगे इसका सही जवाब, क्योंकि मेरा जो कोशिश था कि मैं आपको इतने मुश्किल से कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझा पाऊँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाया होगा। तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मुझे आप इसका, है ना, इसका मुझे आप जवाब देंगे कमेंट में कि आपका क्या आंसर आया। कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।